नमस्कार साथियों, मैं महेश तिवारी अनजान। आज मैं एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो ऐसी जमात पर है जिसके बारे में लोगों की अवधारणा अक्सर गलत होती है। कहते नहीं है कि 4 से 5% लोग मिल करके पूरे समाज को के नाम को जो है खराब करने का कार्य करते हैं। ऐसे ही जमात के साथ है। ये जमात है अधिवक्ताओं की जमात, वकीलों की जमात, जिनको मुखपात्र भी कहते हैं, प्रतिनिधि वक्ता भी कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा समाज के कल्याण के लिए काम करते रहे, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए भी बहुत संघर्ष किया। हमारे संविधान के रचयिता भी यही हैं। लेकिन है क्या कि हम सिर्फ बुरी चीज़ों को देखते हैं, सही चीज़ों की तरफ नहीं देखते। जब मैंने इनके बारे में लिखना शुरू किया तो इन पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला हजारों ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो है देश और समाज के कल्याण के लिए काम किया। मैं उन सबका नाम तो नहीं ले सकता, पर इनके लिए चंद पंक्तियां जरूर कह सकता हूँ, माँ सरस्वती और भगवान गजानन का आशीर्वाद लेकर के। तो प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। अभी अभी लिखा है, इसलिए आपका विशेष जो है आशीर्वाद चाहिए सभी का। कि शासन सरकारों से हताश लोगों की एक अभिलाषा हूँ। शासन सरकारों से हताश लोगों की एक अभिलाषा हूँ। सब कहते मुझको अधिवक्ता, मैं न्याय की अंतिम आशा हूँ। सब कहते मुझको अधिवक्ता, मैं न्याय की अंतिम आशा हूँ। कभी हार मिले कभी जीत मिले, संयम न कभी मैं खोता हूँ। कभी हार मिले कभी जीत मिले, संयम न कभी मैं खोता हूँ। मैं अपने पक्ष की रक्षा को हर साम दाम अपनाता हूँ। मैं अपने पक्ष की रक्षा को हर साम दाम अपनाता हूँ। असहाय का मैं प्रतिनिधि वक्ता, कमजोरों की आवाज हूँ मैं। असहाय का मैं प्रतिनिधि वक्ता, कमजोरों की आवाज हूँ मैं। सम्मान पे आए चोट तो फिर मैं गांधी भी बन जाता हूँ। हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी भी एक अधिवक्ता ही थे। सम्मान पे आए चोट तो फिर मैं गांधी भी बन जाता हूँ। मेरा इतिहास ये कहता है, मैं देश पे मिटने वाला हूँ। अनगिनत नाम आसिफ अली से शुरू होकर के लाला लाजपत राय तक ये नाम चलते हुए चले आ रहे हैं। मेरा इतिहास ये कहता है, मैं देश पे मिटने वाला हूँ। कभी नौरोजी कभी बनर्जी, कभी बाल तिलक बन लड़ता हूँ। दादा भाई नौरोजी, सुंदरदास बनर्जी, सभी ने सुन रखा है। कभी नौरोजी कभी बनर्जी, कभी बाल तिलक बन लड़ता हूँ। मैं कितने नाम गिनाऊंगा, कितनी पहचान कराऊंगा। मैं कितने नाम गिनाऊंगा, कितनी पहचान कराऊंगा। अरविंद घोष या लाला जी, मैं कितना बलिदान गिनाऊंगा। अरविंद घोष या लाला जी, कितना बलिदान गिनाऊंगा। सब देते हैं सम्मान जिसे, उस संविधान का रचता हूं। सब देते हैं सम्मान जिसे, उस संविधान का रचता हूं। सबके दिल में बाबा साहेब राजेंद्र प्रसाद बन रहता हूं। सबके दिल में बाबा साहेब राजेंद्र प्रसाद बन रहता हूं। कुछ गिरी हुई है शाख अभी, आजकल जो चल रहा है, जो सिर्फ 3-4% लोगों के कारण है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ गिरी हुई है शाख अभी, अब दाग भी हम पर लगने लगे। कुछ गिरी हुई है शाख अभी, अब दाग भी हम पर लगने लगे। कुछ स्वार्थी वकीलों के कारण कई हमसे अब नाराज भी हैं, जो रात में जाकर के कचहरी खुलवा लेते हैं। उनके कारण ही ऐसा है कि हम पर उंगलियां उठने लगी हैं। लोग हमको देशद्रोहियों की संगत में रखने की स्वार्थ के कारण कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वो रात में जाके कचहरी खुलवाते तो उनके खिलाफ भी
एक अधिवक्ता ही लड़ता है। राम जन्मभूमि के लिए भी एक अधिवक्ता ही लड़ा, देश पे शहीद होने वालों के लिए एक अधिवक्ता ही लड़ा। तो एक अधिवक्ता ही लड़ता है उनके खिलाफ भी और जीत करके न्याय दिलाता है। अभी मध्य प्रदेश में जो जमुआ जिले में जो है जंगल का जो है दिया गया काटने का जो है आदेश सन 89 से, वो भी एक अधिवक्ता ही लड़ रहा है। पर सबको याद दिलाता हूं मैं, ये एहसास कराता हूं, पर सबको याद दिलाता हूं मैं, ये एहसास कराता हूं कि न्याय की दरिया में उतरे पीड़ित का मैं ही माझी हूं, कि न्याय की दरिया में उतरे पीड़ित का मैं ही माझी हूं। निर्भीक निडर और चतुर चंट मैं ही बनता मुखपात्र सदा, निर्भीक निडर और चतुर चंट मैं ही बनता मुखपात्र सदा। शासन तंत्रों के वाड़ों से मैं ही रक्षक बन लड़ता हूं, शासन तंत्रों के वाड़ों से मैं ही रक्षक बन लड़ता हूं। घनघोर अंधेरे में हताश में दीप्त सी हल्की आशा हूं, घनघोर अंधेरे से हताश में दीप्त सी हल्की आशा हूं। सब कहते मुझको अधिवक्ता मैं न्याय की अंतिम आशा हूं, सब कहते मुझको अधिवक्ता मैं न्याय की अंतिम आशा हूं। शासन सरकारों से हताश लोगों की एक अभिलाषा हूं, सब कहते मुझको अधिवक्ता मैं न्याय की अंतिम आशा हूं, सब कहते मुझको अधिवक्ता मैं न्याय की अंतिम आशा हूं, मैं न्याय की अंतिम आशा हूं, मैं न्याय की अंतिम आशा हूं। सभी अधिवक्ता भाइयों को मेरा हृदय से प्रणाम है और उम्मीद करता हूं कि वो 95-96% की जो जमात है वो 100% की जमात हो जाए, तो हमारे देश हमारे विश्व का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी अधिवक्ता भाई इसको अधिक से अधिक अपने लोगों में शेयर करें और अपने गौरव और सम्मान को समझें कि उनका गौरव और सम्मान कितना है लोगों के बीच में। जय हिंद, जय भारत।